Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on nationalism in India, Chapter 2, Class 10 NCRT. Towards civil disobedience movement in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. 1922 में फरवरी महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया. ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट. उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये मूवमेंट अब हिंसात्मक होता जा रहा है. इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड. और सत्याग्रही लोगों को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल. इससे पहले कि वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो पाए. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in the elections of the provincial council. कांग्रेस के कुछ लीडर भी अब अगेंस्ट हो चुके थे मास स्ट्रगल के और वो काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल. उनका व्यू था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए काउंसिल को ज्वाइन करना जरूरी है. सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया विद इन द कांग्रेस काउंसिल इलेक्शन लड़ने के लिए. A statutory commission under Sir John Simon was set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian members. इस कमीशन में साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. They were all British. When the Simon Commission arrived in India in 1928, जब साइमन कमीशन 1928 में 1928 में आया, it was greeted with the slogan, "Go back Simon." All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration. और सभी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, साइमन को बायकॉट किया. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand for पूर्ण स्वराज. दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग को फॉर्मलाइज कर दिया गया और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 ही वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे. तो सिंस देन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी. महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट ए पावरफुल सिंबल. महात्मा गांधी को नमक एक पावरफुल सिंबल लगा. दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो पूरे देश को एक कर सकता है. ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन. उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा स्टेटिंग 11 डिमांड, जिसमें उन्होंने 11 मांगे रखी. सम टैक्स. साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच. साल्ट ऐसी चीज़ थी जो ना कि केवल रिच द्वारा बल्कि पुअर लोगों द्वारा भी एक जैसा यूज किया जाता है. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड. और सबसे जरूरी आइटम है फूड का. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. तो महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने 78 जो सबसे ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ. ऑन 6 अप्रैल ही रिच डांडी. 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ. और उन्होंने साल्ट लॉ को वायलेट किया. मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो ये है बिगिनिंग थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बाय महात्मा गांधी जी. एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ वाज बाइकॉटेड. जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लोथ को भी बाइकॉट किया गया. एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड. इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस again decided to call off the movement and entered a pact with Irwin on 5 March 1931. 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता हुआ और गांधी जी ने वायलेंस को स्प्रेड होता देख इस मूवमेंट को फिर से कॉल्ड ऑफ कर लिया. बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, गांधी जी ने कंसेंट दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करने की. द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था कांग्रेस ने इन लंदन. एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स.
और ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए भी एग्री हो गई थी इन अकॉर्डेंस विद द गांधी-इरविन पैक्ट। In December 1931, Gandhiji went to London for conference, but the negotiation broke down and returned disappointed. गांधी जी की जो नेगोशिएशन है वो ब्रोक डाउन हो गई एंड ही केम बैक डिसअपॉइंटेड। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू किया इन 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA 1928 was founded at the meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app bhadurifoundation.com. There you will get all lectures at one place and PDF of this lecture. Thank you.